आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े थे, हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर और रिलेटिव स्पीड ऑफ आयन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपस में कंटिन्यू में। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर को निकालने के दो मेथड्स कौन कौन से, किस किस तरीके से, किन किन डिफरेंट वेज से हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे हिट्रॉफ्स मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम से, इसलिए पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन ट्रांसपोर्ट नंबर एंड एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ हिट्रॉफ्स मेथड। अब इन मेथड्स में क्वेश्चन, ये दोनों मेथड पूरे थ्योरेटिकल है, बिल्कुल रटिफिकेशन है, रटना है आपको। ठीक है, समझने का कुछ कुछ पार्ट है, ज्यादातर पार्ट क्या है, याद करने का ही है। तो चलिए समझते हैं हिट्रॉफ्स मेथड। The apparatus is filled with a solution of silver nitrate and a steady current of about 0.01 ampere is passed for the 3 hour. When the current have been passed for about 3 hours, the stopcock at the top of the U-tube are closed. The whole of the liquid in the anodic compartment is carefully drained into a weight flask and weight is determined. यानी कि क्या कहना चाह रहा है, हमने एक अपैरेटस लिया जिसमें हमने कौन सा सोल्यूशन डाला, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला, और उसमें 3 घंटे के लिए एक स्टडी करंट को फ्लो किया, यानी कि वो करंट कितने तक का था, 0.01 एम्पियर तक का था। और ये जो अपैरेटस है ये किस शेप का है, यू शेप टाइप की ट्यूब है, जिसका मुंह हमने एक स्टॉप कॉक से बंद कर रखा है। कब तक बंद कर रखा है, जब तक हमने उसको करंट उसमें पास किया है 3 घंटे तक। अब क्या होगा कि हमने जो यू शेप ट्यूब जो है उसका मुंह भी बंद कर रखा, तो उसमें करंट भी पास करे, तो क्या होगा, जो पूरा लिक्विड होगा ट्यूब में, और किसका लिक्विड होगा, वो सिल्वर नाइट्रेट हमने डाला था, तो उसका लिक्विड क्या होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट में केयरफुली ड्रेन हो जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा कि ड्रेन होके एनोडिक कंपार्टमेंट में चला जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, एक फ्लास्क में ले लेंगे और उसका वेट डिटरमाइन कर लेंगे, यानी कि उसका वेट नाप लेंगे और पता कर लेंगे कि उसका वेट कितना है। ठीक है, फर्दर ये क्या बोलता है, इट्स सिल्वर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनाइड। देखो, जो हमने यू शेप ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट लिया ना, अब ये कह रहा है कि उसका सिल्वर कलर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट है, इसका मतलब वो सिल्वर कलर जरूर देगा, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम उसको टाइट्रेट करेंगे, किसको, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको टाइट्रेट करेंगे, किसके अगेंस्ट करेंगे, पोटेशियम थायोसाइनाइड के। इफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, इन दिस केस नाइट्रेट आयन अटैक सिल्वर एनोड। यानी कि ऊपर तो हमने क्या लिया था, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। अब ये बोल रहा है कि अगर हम उस अबव एक्सपेरिमेंट को के अंदर अगर हम सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले, यानी कि कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड होगी वो अगर हम सिल्वर की ले, तो उस केस में क्या होगा, जो सिल्वर नाइट्रेट होगा वो किस पे जाकर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा सिल्वर एनोड के ऊपर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली दिस, ठीक है, देर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन रेदर देन डिक्रीज। अब इससे क्या होगा कि जब हम सिल्वर के इलेक्ट्रोड लेंगे तो हमें पता चल गया जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कहाँ जाके जमा होगा, सिल्वर एनोड पे, और इससे क्या होगा, सिल्वर यानी कि Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ना कि घटेगी। द सेम एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड टू अवॉइड द अटैक ऑफ आयन ऑन एनोड। यानी कि ये सेम एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसको हम किसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं। अगर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो क्या होगा कि कोई भी अनायन वो एनोड पे अटैक नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी अनायन एनोड पे अटैक ना करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड की जगह हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके दो केसेस होते हैं हिट्रॉफ मेथड के। पहला केस पढ़ते हैं व्हेन इलेक्ट्रोड आर अनअटैकेबल, यानी कि हम कोई ऐसे इलेक्ट्रोड यूज करें जिसपे कोई भी अनायन अटैक ना कर पाए। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था। यानी कि हम पहला केस लेते हैं व्हेन इलेक्ट्रोड आर अनअटैकेबल, यानी कि हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करें। हम सपोज करते हैं कि वेट ऑफ एनोडिक सोल्यूशन, हमारा कोई सोल्यूशन है, हमने लिया एनोडिक सोल्यूशन, यानी कि हमारा जो अनायन है वो किस पे जाके अटैच हो रहा है, एनोड पे, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एनोडिक सोल्यूशन। तो हम वेट ऑफ एनोडिक सोल्यूशन लेते हैं 1 ग्राम, और वेट ऑफ AgNO3 प्रेजेंट इन दी टाइट्रेशन। आपको पता होगा ऊपर मैंने बोला था कि अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका सिल्वर कंटेंट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनाइड। यानी कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको हम टाइट्रेट कर देंगे किसके अगेंस्ट, थायोसाइनाइड के, पोटेशियम थायोसाइनाइड के अगेंस्ट। तो वही किया, ये AgNO3 जो कि टाइट्रेशन में हम यूज कर रहे हैं उसको हमने क्या मान लिया, 20 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो गया, A - B ग्राम, यानी कि
एनोडिक सोल्यूशन में से जब AgNO3 का सोल्यूशन उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पानी का वेट बच जाएगा। बिफोर पासिंग करंट वेट ऑफ AgNO3 इन C-B ग्राम ऑफ वाटर बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज C ग्राम। यानी कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया तब वेट AgNO3 का जो वेट है वो क्या कहलाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, C ग्राम बोलेंगे। ठीक है, अगर आगे हम निकालते हैं फॉल इन कंसंट्रेशन, यानी कि कितने नंबर ऑफ आयंस भाई कहाँ जाके डिस्चार्ज हुए, कैसे निकालेंगे, C-B ग्राम ऑफ AgNO3, यानी कि AgNO3 का हम C- ग्राम यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, C-B अपॉन 170। 170 क्या इक्विवेलेंट वेट है AgNO3 का, जिसे हमने D माना है। अगर हम निकालेंगे वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इन द सिल्वर कॉलम, यानी कि अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं तो कितनी सिल्वर उस इलेक्ट्रोड पे जाके अटैच होगी, उसके लिए उसको हम कैसे निकालेंगे, W1G से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर का वेट होता है 108 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag, जिसे हमने W से शो किया। अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालें Ag प्लस, यानी कि किसी भी कटायन का अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालें तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉलोइंग द कंसंट्रेशन अराउंड द एनोड इन ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ Ag डिपॉजिट इन द ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि ये फॉर्मूला कब काम आएगा और कौन से कटायन और सिर्फ कटायन के लिए काम आएगा, अगर हमें किसी भी कटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना हो, और कौन से कटायन का, जिसकी इलेक्ट्रोड क्या हो, अनअटैकेबल हो, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोड किसी पे भी अटैक ना करे, जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड केस देखते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रोड आर अटैकेबल, यानी कि अगर हम कोई भी आयन ले तो वो किस जगह जाके डिपॉजिट होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। यानी कि इसमें हम जो किसकी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, सिल्वर की इलेक्ट्रोड, क्योंकि प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जब तक क्या होता है, हमारा आयन उस इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपॉजिट नहीं होता, पर हम यहाँ पर किसकी करेंगे यूज, सिल्वर की यूज करेंगे। अब हमें पता है कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक सोल्यूशन B-C ग्राम ऑफ AgNO3, अगर हम B-C ग्राम ऑफ AgNO3 लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा एनोडिक सोल्यूशन पे इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना भी सिल्वर होगा वो कहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, B-C अपॉन 170। 170 क्या है, वेट है AgNO3 का, और जिसे हमने क्या नाम दिया है, E। इफ नंबर ऑफ Ag प्लस आयन हैज इंटीग्रेट द एनोड, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन वुड हैव बीन इक्वल टू W। मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे तो जो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन उस इलेक्ट्रोड पे सबसे ज्यादा होगी, और जिससे क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, किसकी, Ag प्लस आयन की इंक्रीज होगी। उससे हमने क्या लिया, कैपिटल W माना। अगर हम फॉलोइंग कंसंट्रेशन निकालते हैं ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, अब क्योंकि Ag प्लस आयन है सोल्यूशन में और इलेक्ट्रोड भी सिल्वर का है, तो Ag प्लस आयन का जो माइग्रेशन होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, W-E से। अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं किसी भी कटायन का तो वो कैसे निकालेंगे, Nc इक्वल्स टू W-E अपॉन W, और अगर किसी अनायन का निकालते हैं तो इसी में से हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर दे दिए कटायन और अनायन का तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इलेक्ट्रोड अटैकेबल है, अगर इलेक्ट्रोड अटैकेबल है यानी कि सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, तब हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, कटायन के लिए ये वाला यूज करेंगे, अनायन के लिए ये वाला यूज करेंगे। तो ये हमारा मेथड हुआ हिट्रॉफ्स मेथड।